श्रीमद्भागवती कथा नैमिषारण्य में शौनकादि मुनियों को सुत जी महाराज सुना रहे हैं। हमारी संस्कृति संवादात्मक रही है, इसलिए संवाद के द्वारा ही अनेक वेद वेदांत के तत्व प्रकट होते रहे हैं।
संवाद के साथ साथ वाद की भी परंपरा रही है। प्रत्येक वाद स्वतंत्र रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, यही भारतीयता रही है। इसीलिए भारत के आंगन में अनेक प्रकार के वाद आज भी सनातन धर्मावलंबी स्वीकार करते हुए अपनी अपनी पद्धति के अनुसार आत्मोन्नयन का यत्न करते रहते हैं। आस्तिक और नास्तिक दोनों वाद इस भारतवर्ष की, या यूं कहूं भारत माता के आंचल में खेलते रहे हैं। सबको समान पोषण प्राप्त होता रहा। ये सबका पोषक, समस्त वादों के पोषक भूमि के रूप में आपका यह अत्यंत उर्वरा दर्शन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्रों में भारतवर्ष के समान कोई और वर्ष नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते रहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गाने। भारतवर्ष जहाँ ब्रह्म विद्या की वर्षा होती, और वह भी ब्रह्म विद्या केवल वाद से नहीं, संवाद के द्वारा ब्रह्म विद्या उतर पड़ी। उसी ब्रह्म विद्या का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। शौनकादिकों ने जी से निवेदन किया है, आप सर्वज्ञ हैं, इतिहास पुराण सबकी ज्ञाता है। कृपा करके हम कली के प्राणी प्रायः अल्प आयु और अल्पमति वाले हैं। मंदाः सुमंदमतयः मंदभाग्याः उपद्रुताः, बड़े मंदभागी भी हैं। प्रायेण अल्पायुषः, प्रायः करके अल्पायु। इसलिए ऐसे कली के प्राणियों के कल्याण के लिए आप कुछ कहें। देख ही रहे हैं, एक एक व्यक्ति अनेक कार्यों में उलझा हुआ है। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। इसलिए भी जो सार तत्व हो आप कहें। इस तरह ब्रूहिणः श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदते। बड़ी श्रद्धा के साथ हम सतेती वाले भी जो भी दो चार हैं आपको सुनना चाहते हैं। इस तरह 6 प्रश्नों को करते हुए भगवत लीला संबंधी प्रश्न किया है। भगवान अनेक अवतार लेते हैं, देवकी के गर्भ से वे आए, हमने सुना है। आकर के उन्होंने क्या किया? प्रायः करके अवतार तो जगत कल्याण के लिए ही होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, भगवत वचन भी है कि वे धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया? जिनके संकल्प मात्र से ही जगत उत्पन्न हो जाता, जिनके भय से अनंत ग्रह पिंडादि सब अपने अपने कार्य को करते रहते हैं। जब भयात बात ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रादि सकल पंचतत्वात्मक ग्रह पिंडादि जिनके भय से अपने अपने कार्यों को करते रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या किया और उनके अवतार के संबंध में भी आप हमें कहें। और जब वे कृतवान कील वीर्याणि सहरामेण केशव, बलराम के साथ उन्होंने जो जो चरित्र किए आप सुनाएंगे, बड़ा ही स्वाद और रसपूर्ण है। यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे, जिनके दिव्य चरित्र एक एक पद में अत्यंत स्वाद से भरा हुआ है, अमृत है पद पद में। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के
बलराम के चरित्रों को विस्तार से कहेंगे। फिर भगवान जब आए और चले गए धर्म संस्थापन करके, तो आज कृपा करके कहें इस कली के कोलाहल में धर्म की स्थापना करके भगवान गए, तो आज धर्म की रक्षा कौन करता है? आज धर्म किसके शरण में है? ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्म कं शरणं गतः। धर्म किसके शरण में गया? आज धर्म की रक्षा कौन कर रहा है? घर घर में गली गली में अधर्म हो रहा है। जिसे जो नहीं करना चाहिए व्यक्ति वही हठपूर्वक कर रहा है और उसी में अपना हित भी दुर्भाग्य से समझ रहा है। धर्म सुख प्रदान करता है, अधर्म से अज्ञान से करो चाहे ज्ञान से करो अधर्म दुख देता है। अज्ञानता से भी किया गया अधर्म दुख का कारण है और अनजाने में किया गया धर्म भी सुख का कारण बनता है। इसलिए तर्क वितर्क के चक्र से अपने आप को छुड़ा करके धर्मनिष्ठ धर्म शास्त्र का अनुसरण करने वाले धर्मज्ञों के वचन का अनुसरण करने से धर्म होता है, सुख होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। बड़े आनंद में इन प्रश्नों को सुन करके सुत जी उन्हें अपने गुरुदेव का स्मरण हुआ, जो कि माँ के पेट से जन्म लेते महाभागवत जिन्हें 14 भागवतों में स्मरण किया गया। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भास्मदाल्य रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान् नमामि। श्री सुखदेव जिनके चरणों में बैठ करके इन तत्वों का समाधान, इन प्रश्नों का समाधान मुझे प्राप्त हुआ। जानते हो शौनकादि मुनियों, वे माँ के पेट से जन्म लेते ही 12 वर्ष तो पहले माँ के पेट में रह गए। वेद व्यास नंदन व्यास पुत्र, और जब जन्म लेते हैं ऐसे अमलात्मा विमलात्मा परम विरक्त की जन्म लेते ही वैसे जन्म लेते हैं जैसे कोई घर के द्वार से निकले, वैसे ही माँ के पेट से निकल गए। 12 वर्ष तो रह गए पेट में। अद्भुत उनका जन्म चरित्र, जिनके चरणों में बैठ करके मैंने एकांत जंगल में श्रीमद्भागवत श्रवण की। ऐसे मुनिवर सुखदेव अद्भुत रहे। उनके पिता श्री वेद व्यास पीछे पीछे दौड़ते चिल्लाते पुकारते बेटा, लेकिन तनिक भी उनकी ओर मुड़ करके नहीं देखते, दौड़ते चले गए घोर जंगल में। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो। ऐसे मुनिवर सुखदेव का स्मरण, गुरुदेव का स्मरण मुझे इस प्रसंग में हो रहा है। इयं प्रव्रजन्तमनुपेत्यमपेत्य कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहार। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। उनकी ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय समस्त जीवधारियों के हृदय में प्रवेश करके उत्तर देने का सामर्थ्य रखने वाले मुनिवर सुखदेव के चरणों में मैं शरणागति करता हूँ, उनकी प्रपत्ति करता हूँ। जिनके श्रीमुख से निकले पदवाक्य का शरण लेकर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तो पार हो ही जाते हैं। सामान्य संसार में उलझे हुए प्राणियों पर जिन्होंने कृपा करके श्रीमद्भागवत प्रदान की, ऐसे व्यासपुत्र
मननशीलों के भी गुरुपद पर प्रतिष्ठित ऐसे सुखदेव के चरणों में बार बार मैं शरणागति करता हूँ, जिन्होंने समस्त वेद वेदांत के सार तत्व को ही उड़ेल दिया, जो संसार सागर में पड़े हुए अंधकूप में पड़े हुए जीवों के लिए अध्यात्म दीप के तरह, जिनके वाक्य है संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीना। पुनः भगवान परतत्व नारायण का स्मरण करते हैं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा। सारे शास्त्रों ने विचार किया और अंत में सिद्ध किया कि नारायण ही परतत्व है और उन्हीं के विविध अवतार वही 3 भागों में विभक्त होकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश, पुनः भगवान विष्णु के 24 अवतार। इस तरह नारायणं नमस्कृत्य, नहीं तो कह देते कृष्णायनं नमस्कृत्य, अर्थात नारायणं नमस्कृत्य, कृष्ण नाम का स्मरण करते हुए नारायण नाम का स्मरण किया। यही समस्त अवतारों के अवतारी हैं। इसीलिए बाद में चल के कहा जिसमें समस्त अवतारी के गुणगणों की पूर्ति है वे कौन है? कहा 24 अवतारों में कृष्ण भगवान स्वयं नारायण एवं कृष्ण। भगवान नारायण ही पूर्णता के साथ जब जगत में आते हैं तो उनका नामकरण होता है कृष्ण, जो अपने चरित्रों के द्वारा सकल जगत को अपनी ओर आकृष्ट करने, जीव को ही नहीं जगत को भी अपनी ओर आकृष्ट करके आज देख लो सर्वत्र सबको नचा रहे हैं। भगवान नारायण का स्मरण करते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पुनः जय जयकार करते। मन बड़ा सुत जी का प्रसन्न है क्योंकि प्रश्न अनुकूल है। हे मुनियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मुझे भी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में बड़ी आनंद की प्राप्ति होती है। देखो आप सबने जो प्रश्न किया इससे लोक मंगल होगा, सबका मंगल होगा, जीव का तो होगा ही, जगत का भी मंगल होगा। इसके द्वारा भगवान नारायण के जो पूर्ण अवतार हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में आप सबने सुनने की इच्छा व्यक्त किया है। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नः येनात्मा संप्रसीदति, जिसके द्वारा प्रत्येक प्राणियों की आत्मा को प्रसन्नता होती है। देखो जीव का वही परम धर्म है, वही कर्तव्य, वही कर्म परम धर्म है जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो और जिनकी प्रसन्नता का परिणाम जन्म जन्मांतरीय कल्प कल्पांतरीय जो रुचि वासना के कारण कर्म संचित है वे सब जल करके भस्म हो जाते और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निर्मल अहेत की भक्ति उत्पन्न हो जाती ज्ञान और वैराग्य के साथ। जिस कर्म के द्वारा केवल इंद्रियों को संतोष हो उससे तो केवल जीव का जन्म और मरण ही सिद्ध होता है। वास्तव में वही कर्म है
जिस कर्म को करके व्यक्ति तत्व की जिज्ञासा करना आरंभ कर दे। किम ब्रह्म किम अध्यात्मम, ऐसा प्रश्न करने लगे। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। हे सौनकादि, ऐसे परतत्व परमात्मा के संबंध में जो तत्ववेता लोग हैं वे उन्हें अनेक नाम से स्मरण करते। ज्ञानियों के लिए वह ब्रह्म है, कर्मयोगियों के लिए भगवान और भक्त योगियों के लिए वह परमात्मा कहलाता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो अद्वय है, अद्वितीय है, जिन्हें तत्ववेता लोग इस प्रकार कहते हैं, उनके तीन नाम। एक ब्रह्म जो सबसे बड़ा है, सबसे बढ़ा हुआ है और सारे जगत को बढ़ाने वाला, बनाने वाला, सब में प्रवेश करके निवास करता हुआ, सबका प्रेरक, सबका पालक, सबको सब कुछ प्रदान करने वाला होने के कारण भक्त योगियों ने उसे परमात्मा कहा है। और जब कोई ऐसी बात आ जाए, कर्म योगी कुछ किया और बदले में कुछ और हुआ, तो कहता है हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या किया? मैं तो आज तक सबके लिए हित ही किया, सबके साथ अच्छा अच्छा किया। हे भगवान, तूने मेरे साथ क्या कर डाला? इसलिए वो कर्म योगियों के लिए वही अद्वैत तत्व, अद्वय तत्व, अद्वितीय तत्व भगवान के रूप में स्मरण किए जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक मननशील लोग हैं, ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के उसी अद्वैत तत्व को देखने का यत्न, समझने का यत्न करते हैं, वे ज्ञान के द्वारा भी, कर्म के द्वारा भी और भक्त से उत्कलित बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने ही आत्मा के रूप में उस तत्व का दर्शन करते हैं, तत्व का अनुभव करते हैं। परिणाम उनके सारे अभद्र, सारे कासाय कलमश जन्म जन्म के जल करके भस्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर तो पूछो मत। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। फिर स्थिर भक्ति नैष्ठिक जाती, फिर तो सारी ग्रंथियां विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टैवात्मनीश्वरे। अपने ही आत्मा के रूप में, आत्मा के रूप में उस परमात्मा का जब जीवात्मा अनुभव कर लेता है तो फिर कुछ भी उसके लिए करना अवशेष नहीं रह जाता है, सब कुछ निःशेष हो जाता है। देखो सारा संसार उसी निःशेष, उसी आत्मा के रूप में निवास करने वाला यह आत्मनि तिष्ठन् आत्मानं यमयति, जो सभी जीवों के आत्मा के रूप में निवास करते हुए आत्मा का भी अंतर्यामी के रूप करता है, उसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का वर्णन, उन्हीं के संबंध में सारे धर्म शास्त्र,
संपूर्ण वेद वेदांत उसी तत्व को कहने में लगे हुए हैं और वे कोई और नहीं है। कौन है? कहा वे वासुदेव श्री कृष्णचंद्र श्री कृष्ण नारायण ही वे परतत्व जो सबके आत्मा के रूप में अंतर्यामी के रूप में सबको प्राप्त हुए हैं। सबके लिए हमारे समस्त ज्ञान कर्म इंद्रियों का संचालन कर रहा है। श्री कृष्णचंद्र भगवान के और संचालन करते हुए जुग जुग में वे अनेक अवतार धारण करते रहते। कोई जरूरी नहीं कि वे मनुष्य के रूप में ही आवे। लीलावतारानुरतः देवतिर्यंगरादिषु भावयति ससत्वीन लोकान्वयी लोक भावन। अपने ही बल से समस्त लोक को धारण करने वाले अपनी लीलाओं के द्वारा समस्त लोकों को धारण करते हैं, समस्त लोकों में धर्म का विस्तार करते हैं अपनी लीला के माध्यम से। हे शौनकादि मुनियों, सत्व रज और तम ये तीन प्रकृति के गुण हैं। इन तीनों गुणों का आश्रय लेकर के वही भगवान वासुदेव नारायण, जिनका नाम नारायण है, परतत्व है वासुदेव, बसतीति वासुदेव। और वही पुनः यही वासुदेव जब वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान नारायण जगत में आते हैं तो पुनः ये भी वासुदेव कहलाए। पर वासुदेव भगवान का कथन यहाँ पर वासुदेव, यहाँ देवकी नंदन वासुदेव का वर्णन नहीं, यहाँ तो पर वासुदेव संहिताओं में आगमों में जिस वासुदेव का वर्णन है उसी वासुदेव का वर्णन किया जा रहा है। वही तीन गुण वाले जो नारायण है, जो वासुदेव है, जो पर वासुदेव है, पर तत्व है। तीनों गुणों को संपूर्ण प्रकृति को ही अधीन करके इस प्रकृति के तीन गुण है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एकैहास्य धत्ते। त्रिगुणात्मिका प्रकृति को धारण करने वाले कौन? कहा पर वासुदेव भगवान नारायण कृष्ण। वही तीन रूपों में स्थिति, पालन और प्रलय के लिए तीन विग्रह धारण करते हैं। स्थित्या गए हरिविरिंच हरेति संज्ञा। हरि, हर और विरंची ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन विग्रह धारण करते हैं और इन तीन विग्रहों के द्वारा जीव जगत का परम श्रेय संपादन करते हैं। श्रेयांसि तत्र खलु सात्वतनोर नृणां स्यो। हे शौनकादि मुनियों, इनमें जो हरि है उनके अनेक अवतारों में 24 प्रधान, चूंकि प्रकृति के 24 तत्व है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पुनः 5 महाभूतों और उनके तन मात्राएं ये भी 10। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब मिलकर के 24। इन 24 तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में भगवान के यद्यपि अनंत अवतार है लेकिन 24 मुख्य है। सबके अपने अपने कारण है जिनके कारण वे आए जगत में। इसमें 24 में जो 4 है, श्री कृष्णावतार, श्री रामावतार, श्री वामनावतार और श्री नरसिंहावतार, ये मानो मन बुद्धि चित्त और अहंकार के ही प्रतिनिधि के रूप में जगत में आए। जो ये कहे कि ये सब मैं हूं और मेरा है, वे कौन है? वही है कृष्ण। सब मैं हूं और सब ये मेरा है, इसलिए तुम मुझ में मन वाला बन जा, किसी और में मन मत लगा, नहीं तो तेरा
संसार होगा और हम भी छोड़ेंगे नहीं। छिपाम में जस्व सुभा नाम आश्री वयोनिसो, मैं भी तुझे संसार में यूं ही उलझाता रह जाऊंगा, फेंकता रह जाऊंगा। तो अहंकार तत्व के प्रतिनिधि के रूप में प्रकृति में जो अहम तत्व है मानो, कृष्ण अवतार उसका ही प्रतीक है, जो ये कहे कि तुम मेरा बन, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। एते चांस कला